नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग पिछले कुछ महीनों से यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कुछ सालों से यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे। अब आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, चाहे कोचिंग के माध्यम से या सेल्फ स्टडी के माध्यम से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। बट आपने देखा होगा, जैसे ही एग्जाम आने वाला होगा, जैसे कि अभी 24 अक्टूबर का आपका यूपी पीसीएस का पेपर है, पता नहीं क्यों एक थॉट आपके दिमाग में आता है, एक विचार आपके दिमाग में आता है कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो सफिशिएंट नहीं है। आपने जो भी पढ़ा है वो पूरा नहीं है, आपकी तैयारी पूरी नहीं है और आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। ऐसा विचार आपके मन में आ रहा होगा, कई लोगों के मन में आता है। जब मैं स्टूडेंट था, मेरे मन में भी कभी कभी ये विचार आ जाता था कि जो मैं तैयारी कर रहा हूं वो सही नहीं हुई है, कुछ गलत हो गया है, कुछ गलत किताबें पढ़ ली हैं और एग्जाम जो होने वाला है वो मैं क्रैक कर नहीं पाऊंगा। और जब ये थॉट आता है, जब ये विचार दिमाग में आता है, तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो आप इतने समय से पढ़ते चले आ रहे हो, लेट सपोज आप रोज 5 घंटा पढ़ाई करते हो, जैसे ही नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आता है, आपकी पढ़ाई कम हो जाती है, या तो रुक जाएगी या तो आप बहुत कम पढ़ना शुरू करोगे या बेमन से पढ़ना शुरू करोगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जो आप सोच रहे हो आप गलत सोच रहे हो। 2 कारण दूंगा जिससे यह प्रूफ हो जाएगा कि जो नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आ रहा है वो आपको सिर्फ भटका रहा है। सच्चाई कुछ और है और आप कुछ और सोच रहे हो, आपका मन कुछ और सोच रहा है, जो कि गलत है। दोस्तों, पहला, जब आप तैयारी करते हो कंपटीशन की, तो आपके मन में यह विचार आता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत कंपटीशन है और मैं एग्जाम क्रैक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया लोग बैठते हैं और सब कुछ मेरी तैयारी उस लेवल की नहीं हुई है। 5 से 7 लाख लोग बैठते हैं और मैं तो कुछ हुई ही नहीं। ऐसा थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में आता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर साल यूपी पीसीएस में लगभग 7 लाख, 5 लाख से शुरू हुआ था पिछले 3-4 साल में, लेकिन लगभग 7 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। 7 लाख लोगों के आसपास, कुछ कम, 6.5 साढ़े 7 लाख के बीच में लोगों ने फॉर्म भरा है। लेकिन एक ट्रेंड देखा गया है, आप लोग में जो लोग पुराने होंगे देखेंगे कि जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आप देखते हो कि आधे बच्चे आते ही नहीं है, 50% तो एब्सेंट हो जाते हैं। तो मुश्किल से आप देखोगे कि 3.5 लाख, मैं तो कह रहा हूं 3 लाख समझ लीजिए, 3 लाख ही एग्जाम में अपीयर होंगे। 3 लाख से ज्यादा लोग एग्जाम नहीं देंगे, तो मात्र 3 लाख लोग ही एग्जाम देंगे। 7 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 3 लाख ही लोग एग्जाम देने आएंगे। ठीक है, जो मेरा अनुभव रहा है, जो मैंने जितना फील किया है एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, मुझे लगता है मुश्किल से 50,000 स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो कि सिंसियर हैं, जो कि एक्टिव हैं, या एक्टिव कह लीजिए या सिंसियर कह लीजिए, सिंसियर हैं, जो सचमुच ठीक से यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें वो लोग भी हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, इसमें से वो लोग भी हैं जो कोचिंग वगैरह लगा के पढ़ाई कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सब तरह के लोग, हर तरह के लोग। ठीक है, 50,000 से ज्यादा लोग ऐसे नहीं हैं जो कि सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं। तो मेन कंपटीशन आपका इस 50,000 में होता है। मैंने मैक्सिमम बोला है, वैसे मैं 40,000 बोलने आ रहा था, लेकिन मैं फिर भी एक राउंड फिगर ले लिया, 50,000 ले लेते हैं। 50,000 लोग ऐसे हैं जो कि एक्टिव है बस। ठीक है, सबसे पहला तो आपको यह समझना होगा कि जितना मुश्किल आप समझ रहे थे कि 7 लाख लोग बैठेंगे, 7 लाख लोग एग्जाम नहीं देते हैं। आपका कंपटीशन मात्र 50,000 लोगों में से है। तो आप खुद फील करो कि कितना कंपटीशन कम हो गया है। और अगर आपने 6 महीना 8 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इसके अंदर आते हो, 50,000 लोगों के अंदर आते हो। ये सब तो फालतू है ना। जो नॉन सीरियस है, जो सिंसियर नहीं है, जो नॉन सीरियस है, उससे कोई कंपटीशन नहीं हो, आप उनसे ऑलरेडी आगे हो, तो उनसे घबराने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका बस कंपटीशन यहां पर है। तो आप देखिए कितना कम कंपटीशन हो गया है। जो एग्जामिनेशन का चल रहा है कि प्री से मेंस में जाने में 13 टाइम्स लिए जा रहे हैं, 13 गुना लोग प्री से मेंस की तरफ लेके जाया जा रहा है। ठीक है,
13 गुना लोग सेलेक्ट होंगे, प्री क्वालिफाई करके मेंस जाएंगे 13 गुना लोग, ठीक है। अगर अब सीट्स तो अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि सीट्स जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक बढ़ती रहती हैं, लेकिन मैं मान लेता हूं कि 6000 से 7000 सीटें मतलब आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। 6000 लोगों को मौका लगेगा मेंस देने का, ठीक है। तो आप ये देखिए कि आप 50,000 लोगों में हो और 6000 लोग, 6 से 7000 लोग आप मेंस पहुंचना है, तो कितना कम रेशियो हो गया है, कंपटीशन कितना कम है। मात्र 50,000 में आप ऑलरेडी हो और 6000 में आपको आना है, तो कंपटीशन आप जितना सोच रहे थे ये कंपटीशन उतना बड़ा है नहीं। हाँ, माना कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे, कुछ स्टूडेंट आपसे आगे होंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी जो आपके मन में विचार आ रहा है, नेगेटिव थॉट आ रहा है कि नहीं यार मैं तो 7 लाख लोग भरते फॉर्म, मैं तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता, तो ऐसा नहीं है। आप अगर थोड़ा सा भी सिंसियर हैं, आपने 4-5-6 महीना पढ़ाई की है, तो आप यहां पर स्टैंड करते हैं और आपसे मैक्सिमम लोग पीछे रहते हैं। आप बस थोड़ा सा पुश करना है और अपने आप को 6000 में लेकर आना है। तो पहली चीज, अपने मन से ये विचार निकाल दीजिए कि आप बहुत पीछे हैं। हो सकता है थोड़ा पीछे हो, बहुत पीछे नहीं है, तो थोड़ा सा अपना मोराल को बूस्ट करिए, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए, आप बहुत पीछे नहीं हो। ये आंकड़ा मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरा कारण जिसको समझना जरूरी है कि भाई आपके मन में ये विचार आ रहा है कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा, मैं एग्जाम नहीं देना चाहता, क्योंकि प्रिपरेशन नहीं है, तैयारी नहीं है, और एग्जाम देने जाएंगे तो कुछ सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं इस पर भी कहूंगा दोस्तों कि अगर मान लेते हैं कि आपकी तैयारी नहीं है, बिल्कुल तैयारी नहीं है, ठीक है, तो भी मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम दो और ईमानदारी से एग्जाम दो। एग्जाम देने का भी 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि बस चले गए और एग्जाम देकर आ गए, ठीक है, कुछ नहीं किया, बस गए और एक्सपीरियंस लेने के माध्यम से चले गए, ठीक है, देखा, अनुभव लेने के लिए एग्जाम देने के लिए चले गए। एक होता है आपने जो भी आपके पास टाइम था, जो भी रिसोर्सेस थे, उससे आपने तैयारी की, तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो पाई, बट अब एग्जाम आप देने गए, आपने एग्जाम दिया, मान लेते हैं आप असफल हो गए, आपने 50 सवाल ही करे आपने, अब असफल हो गए। लेकिन एक है बिना पढ़े एग्जाम देना, असफल होना, और एक है सफल होकर मतलब एक है तैयारी कर मेहनत करके असफल होना। एक है बिना तैयारी करके असफल होना और एक है तैयारी करके असफल होना। इन दोनों में बहुत फर्क है। पहले से समझिए, जब आप बिना तैयारी करके असफल होते हैं तो आपको कुछ पता ही नहीं होता है, आप कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे कि आपकी कमी कहां पर है, क्या चीज छूट गई, क्या करना चाहिए था, या अगले साल की तैयारी कैसे करना चाहिए, इसकी आप प्लानिंग कर ही नहीं पाओगे। लेकिन जब आप मेहनत करके असफल होते हो, मैं हमेशा कहता हूं कि असफल होना भी हो तो ठीक से असफल होइए, ठीक है। तो जब आप मेहनत कर पढ़कर, जो भी टाइम मिला है आपके पास, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जो भी समय मिला है, जब आप पढ़कर असफल होते हैं तो आप एनालाइज कर पाते हो कि आप कहां पे चूक गए। क्या आपके पास टाइम कम था, क्या आपके पास रिसोर्सेस कम थे, या आपकी स्ट्रेटजी में दिक्कत आई, या आपके पास जो कोचिंग आपने ज्वाइन की थी उसमें दिक्कत आई, या नहीं कोचिंग ज्वाइन की थी इसलिए दिक्कत आई है। तो आप प्लान कर पाते हो, अगले साल के लिए आप प्लान कर पाते हो कि किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो असफल होना है, अगर आपको लगता है कि आप असफल हो जाओगे और तैयारी नहीं है, तो भी मैं चाहूंगा कि आप अभी जितना दिन बचा है उसकी तैयारी कीजिए, और तैयारी करने के बाद एग्जाम अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए। अगर प्री निकल गया, 85 क्वेश्चन राइट करने आपको, प्री निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी निकलता है तो भी आपका मोरल बूस्टर रहेगा। अब फर्ज कीजिए आप अपने आप से उम्मीद लगा के बैठे हो कि मैं 40-50 सवाल करके आऊंगा। हो सकता है आप ये उम्मीद लगा के बैठे हो कि आप 40-50 से ज्यादा क्वेश्चन राइट नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आप फील करते हो कि आपने 70 क्वेश्चन राइट कर दिए। कहां 40 क्वेश्चन, कहां 70 क्वेश्चन। जब आप 70 क्वेश्चन करके आओगे ना, तो भले ही आप असफल हो, अभी भी असफल हो जाओगे क्योंकि 85 क्वेश्चन का टारगेट पूरा नहीं कर पाए हो, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। आप यकीन मानिए, वो कॉन्फिडेंस आपको नेक्स्ट ईयर के लिए इतना ज्यादा हेल्पफुल होगा कि आपको मतलब बहुत बहुत आपको मजा आ जाएगा। एक छोटा सा किस्सा मैं अपने सुनाता हूं। अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद जब मैं अपना काम कर रहा था तो मुझे कोई भी सिविल सर्विसेज से कोई मतलब नहीं था, मैं कभी भी तैयारी करता नहीं था, करना चाहता नहीं था, कभी मैंने तैयारी नहीं की थी। मेरे पड़ोस में मेरे
बचपन का दोस्त है, वो तैयारी कर रहा था और वो मुझसे हमेशा कहता था कि तुम जाओ, तुम एक बार आईएएस की तैयारी करो। ये किस्सा है 2012 का। मैंने कहा भाई मैंने कभी तैयारी नहीं की। कहते नहीं तुम जाओ और एक बार पेपर देकर आओ। मैंने इत्तेफाक 2012 में मैंने आईएएस का पेपर फॉर्म भर दिया कि चलो एक बार देखते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं क्या होता है। क्योंकि मैं पेपर पढ़ता रहता था, बुक्स पढ़ता रहता था, मतलब अपने शौक के लिए मैंने फॉर्म भर दिया और मैं चला गया एग्जाम देने, आईएएस का एग्जाम देने चला गया। एग्जामिनेशन हॉल में जब मैं बैठा तो जब मैं क्वेश्चन देखता हूं, यकीन मानिए मुझे क्वेश्चंस आ नहीं रहे थे। मैंने क्योंकि पढ़ाई तो की नहीं थी, मुझे आ नहीं रहा था, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं एक चीज फील कर रहा था कि भले ही मुझे इसका आंसर ठीक से नहीं पता, लेकिन मैं समझ पा रहा हूं कि चीजें हो कैसे रही हैं, हो क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन कौन से हैं। ठीक है, अभी मुझे एग्जैक्ट आंसर समझ में नहीं आ रहा, बट मैं समझ पा रहा हूं कि चीजें कहां से आई हैं और इसको किस तरह हैंडल करना है। यकीन मानिए अगर मैंने वो पेपर ना दिया होता, मैं असफल हो गया, मेरा प्री नहीं क्रैक हुआ आईएएस का, लेकिन उस चीज ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया, मुझे ये यकीन दिया कि जो एक हवा क्रिएट किया गया है आईएएस पीसीएस की तरफ, एक हवा होता है ना, हवा की अरे बहुत मुश्किल है, निकलता नहीं, पता नहीं चांद से लोग आते हैं, मंगल ग्रह से लोग आते हैं आईएएस पीसीएस बनने वाले, ऐसा होता नहीं है। तो मैंने जब क्वेश्चन देखे मैंने कहा कि भले ही मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, बट अगर मैं ठीक से पढ़ लूंगा तो ये हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मुझसे ना हो। और यही हुआ कि जब अगले साल मैंने पढ़ाई की, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब सेकंड अटेम्प्ट में मैंने यूपीएससी का प्री वगैरह क्रैक किया, मेंस क्रैक करके मैं इंटरव्यू भी दिया वहां पे मैंने। तो दोस्तों मैं यही समझा रहा हूं, कभी कभी आप अपने आप को कम समझते हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्या पता आप बेहतर परफॉर्म कर पाओ, क्या पता आप अभी आपको अपने पर यकीन नहीं है, बट जब आप एग्जाम देने जाओगे तो बेहतर परफॉर्म कर पाओ। अगर आप सफल नहीं भी होगे तो असफलता भी आपको बहुत कुछ सिखा देगी, आपको कॉन्फिडेंस दे देगी, आपको एक आइडिया दे देगी कि फ्यूचर में तैयारी करनी है। और वैसे भी देखिए, अगर आप यूपीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप ये 6 महीना, साल भर, साल 2 साल का प्लान लेकर चलेंगे। आपको प्लान लेकर चलना है कि आपको तब तक मेहनत कर रही है जब तक सफल नहीं होती। कम से कम 2-3 साल का तो आप समय लेकर चलिए ना भाई। आप हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पेपर देने जा रहे हैं, आईएएस पीसीएस से बड़ा कुछ नहीं होता इस देश में। जब आप इतना बड़ा पेपर देने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सफल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको समय भी देना पड़ेगा। सिर्फ 2-4 महीने, 6 महीना पढ़कर आप सोचो कि आप क्रैक कर ले जाओगे और उसमें भी आप अफसोस करो कि हाय मैं नहीं निकाल पाया, तो वो चीज़ सही नहीं है, वो एटीट्यूड सही नहीं है। आप एक प्लान लेके चलिए, सिस्टमैटिक प्लान लेके चलिए, प्रोसेस पे काम कीजिए और यकीन मानिए जब वो प्रोसेस पूरा हो जाएगा आप अपने आप सफल हो जाओगे। तो वो लोग जिनके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अपने थॉट को कमी, क्योंकि मन तो है ना, ये तो मन तो बच्चा ही है, ये तो आपको हमेशा नेगेटिव चीजों को लेके जाएगा। होता है, बहुत दिनों तक कमरे में बंद पड़े पड़े नेगेटिव थॉट आते ही आते हैं, सबके मन में आते हैं, मेरे मन में भी आते हैं, आपके मन में भी आए होंगे, हो जाता है। लेकिन इसको हमें चैनलाइज करना है, इसको हमें समझाना है कि नहीं, जो तुम सोच रहे हो गलत सोच रहे हो और सही तरीके से मेहनत करनी है। तो आप लोगों से यही मैं गुजारिश है कि जहां आपने इतना दिन पढ़ लिया, कुछ 4-5 दिन की और बात है, और जोर से पढ़िए, क्या पता प्री निकल जाए, और नहीं भी निकलता है तो वो जो अनुभव मिलेगा ना, वो बहुत काम का अनुभव होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।